हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की सीरीज़, जिसमें कि हमने पहला पेपर लिया मेडिसिनल केमिस्ट्री का है। तो इस सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो सॉल्यूशन लिखे गए हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको आसानी समझ में आ जाएंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको आसानी समझ में आ जाए और अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं एग्जाम में। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया नोट्स है इसमें। तो इसमें जो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का बेसिकली क्वेश्चन है ये, 2019-20 का एकेडमी का पेपर का है। तो इसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है इसको डिफाइन करना है। द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स टू बी डिसॉल्व, डिसअपियर इन सॉल्वेंट एंड फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट में जैसे सॉल्वेंट में कोई सॉलिड पार्टिकल आसानी से डिसॉल्व हो जाए, डिसअपियर हो जाए, इसमें गायब हो जाए, तो इसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिलाते हैं तो चीनी पानी में आसानी से गायब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो इसे हम चीनी और पानी का मिश्रण या सॉल्युबिलिटी कहेंगे। इट मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं इसको। दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सॉल्युबिलिटी, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के आधार पे, और नेचर के आधार पे। सॉल्वेंट के आधार पे कैसे होंगे, जैसे एक्वस सॉल्युबिलिटी हो गया, नॉन एक्वस सॉल्युबिलिटी हो गया, और नेचर के बेसिस पे हो गया इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी और काइनेटिक सॉल्युबिलिटी। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिंग इक्विवेलेंट बायोआइसोटेरिज्म। रिंग इक्विवेलेंट बायोआइसोटेरिज्म क्या होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इट आल्सो कॉल्ड एज द क्लासिकल बायोआइसोटेरिज्म। इसको क्लासिकल बायोआइसोटेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सिमिलर शेप और जिसमें जो शेप होता है मॉलिक्यूल्स का और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी सेम होते हैं, और ये क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी सेम जो प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, जैसे इट गिव सिमिलर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इट इज डिवाइडेड बाय, इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। मोनोवैलेंट हो गया, डाइवैलेंट हो गया, ट्राइवैलेंट हो गया, रिंग फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें हम जैसे कि रिंग इक्विवेलेंट बायोआइसोटेरिज्म को क्या कहते हैं, क्लासिकल बायोआइसोटेरिज्म भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि साइज, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन सब सेम होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो थर्ड क्वेश्चन इसमें, राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा का मोड ऑफ एक्शन हमें लिखना है। तो मेथाइल डोपा जो है बेसिकली यूनिट सेकंड में हमारे जो एड्रेनर्जिक ड्रग है उसमें मेथाइल डोपा जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होता है इसमें। तो इसमें जैसे आप जानते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक होते हैं, सिनेप्स गैप होता है। तो सब कोई भी जो है कोई भी इसमें ड्रग्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, रिलीज होती है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स इसमें रिलीज होंगे। तो क्या होगा, सिनेप्टिक गैप में जाके वो वेसिकल से रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होंगे। तो इसमें क्या होगा, डोपामीन जो होगा, डोपामीन जिसमें मेथिल डोपा के बारे में लिखना है। तो मेथिल डोपा इसमें जो फॉर्मेशन होगा उसमें वेसिकल से बनेंगे, वेसिकल से बनने के बाद ये जो प्री सिनेप्टिक से बाहर निकलेंगे, सिनेप्टिक गैप में आएंगे और जाके अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होंगे। और जो रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे तो इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन इसमें शो हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि मेथिल डोपा जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्फा मेथिल नॉरएपिनेफ्रिन में। तो इसके किस एंजाइम की सहायता से इसमें कन्वर्ट होता है, डोपामाइन भी हाइड्रोक्सिलेज से होता है, और उसके बाद अल्फा टू रिसेप्टर से बाइंड होकर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देख लिया कि जो मेथाइल डोपा का मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है। अगला क्वेश्चन इसमें जो है, राइट द सिंथेटिक रूट ऑफ फेनिल। तो इसमें सिंथेटिक रूट का मतलब है कि सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो फेनिलेफ्रिन का जो है सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसमें हाइड्रोक्सिल बेंजीन है, उसके साथ एक दो कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है इसमें। तो फेनिलेफ्रिन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें फिनॉल लेते हैं और टू क्लोरो एसिटिल क्लोराइड लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देख के हम बना सकते हैं। तो पहले फिनॉल लेंगे, 2 क्लोरो एसिटिल क्लोराइड लेंगे, इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो ये फेनिल सेम रहेगा। इसमें क्या होगा कि ये जो है क्लोरो कार्बन ग्रुप है, ये इस हमें ऑर्थो पोजीशन पे आके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन और डबल बॉन्ड हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एक एच यहाँ से निकलेगा और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो सॉरी, ये Cl जब निकल जाएगा तो ये CO CH2Cl यहाँ पे बचेगा। तो ये क्या होगा, मेटा क्लोरो एसिटिल फिनॉल हो गया। तो मेटा क्लोरो एसिटिल फिनॉल का जब हम क्या NH2CH3 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी ऐसे ही जुड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, NH2CH3 से जब कराएंगे रिएक्शन तो इसमें इसका एक H
हाइड्रोजन का और एक Cl, तो ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये NH यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मेथिल अमीनो इथेनॉन कहेंगे। तो इसका जब हम रिडक्शन करा देंगे हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ CH कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये फेनिलेफ्रिन हो जाएगा। तो ये सिंथेटिक रूट ऑफ फेनिलेफ्रिन हो गया, इसे हम कह सकते हैं ये सिंथेसिस ऑफ फेनिलेफ्रिन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें डिफाइन पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, जैसे एंटी पैरासिम्पैथेटिक एजेंट और पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट कह सकते हैं। तो इसे पहली लाइन इसमें यही लिख दिया गया है कि पैरासिम्पैथेटिक एजेंट आल्सो नोन एज द एंटी पैरासिम्पैथेटिक एजेंट और पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट, ऐसे हम और भी कह सकते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कह सकते हैं। तो इसे इसमें जो सेकेंड लाइन लिखा गया है, पैरासिम्पैथेटिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आर दोज ड्रग विच डिक्रीज और इनविट द कोलिनर्जिक ड्रग एक्शन इन आवर बॉडी। मतलब एक ऐसे ड्रग होते हैं कि जो हमारे बॉडी में क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग एक्शन जो होता है उसको इनविट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, ओवर रिस्पॉन्स जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का होता है उसे भी रोक देते हैं। तो ये हमारा हो गया पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स। तो सिंपल डेफिनेशन इसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्लासीफाई कोलिनेस्टीरियस इन्विटर्स। तो कोलिनेस्टीरियस इन्विटर्स को क्लासीफाई करना है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग और कोलिनेस्टीरियस इन्विटर, मतलब इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी कहते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल भी दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, और इरिवर्सिबल एक ही ऐसे ही इसमें ही क्लासीफाई होता है। तो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से ड्रग आती है, नियोस्टिग्मिन होता है, पायरोडोस्टिग्मिन हो गया, इंडोफोनियम हो गया, और लिपिड सॉल्युबल में हो गया फाइसोस्टिग्मिन हो गया, टैक्रीन हो गया, टार्सिन हो गया, गैलेंटामाइन हो गया, डोनापेजिल हो गया। और इरिवर्सिबल ड्रग में कौन कौन से, इसका एग्जांपल क्या है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हो गया, मैलाथियोन हो गया, पैराथियोन हो गया, टैग्रीन हो गया। तो ये हमारा हो गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमने देखा वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल होता है, इरिवर्सिबल वैसे ड्रग्स होती है। तो ये हमारा यूनिट 2 का है कोलिनर्जिक ड्रग में जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टाइप्स के ड्रग हमने इसमें देखा, यानी कोलिनेस्टीरियस इन्विटर्स हो गए। इसमें अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखना है व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये क्या होते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं ड्रग। तो इसमें हम बेसिकली जब यूज़ किए जाते हैं जब हमें नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद आसानी से नहीं आती, तो हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हिप्नोटिक्स की देखते हैं। हिप्नोटिक्स की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है स्पेसिफिक होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है रैपिड होता है, और इसमें रैपिड स्लीप इंडक्शन होता है, और इसमें क्या होता है कि किसी अदर ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होता है। और सेडेटिव्स की आइडियल प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इसमें रैपिड वन सेट ऑफ एक्शन होता है, इजी टू एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आसानी से इसको ले सकते हैं हम, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और ये नेचुरल स्लीप को प्रमोट करता है, नेचुरली स्लीप ही हमें प्रदान करता है। तो हो गया हमारा आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोनाजीपॉम एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन। तो क्लोनाजीपॉम का हमें स्ट्रक्चर लिखना है, उसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है। तो बेसिकली ये जो है बारबिचुरेट्स में आते हैं, ये आते हैं इसमें बेंजोडायज़ेपिन्स में आते हैं, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में जो है क्लोनाजीपॉम। तो इसका स्ट्रक्चर होता है 3, इसमें फ्यूज रिंग होती हैं, जिसमें कि इसमें एजा है, जैसे कि एजापाम है, तो एजा का मतलब 2 नाइट्रोजन ग्रुप हो गया इसमें। तो 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगी हुई हैं, एक यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है 7वें पोजीशन पर, 5वें पोजीशन में बेंजीन रिंग लगी है जिसमें क्लोरीन ग्रुप भी लगा हुआ है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है इसको देख लेते हैं। क्लोनाजापाम इनहांस द एक्टिविटी ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड इन CNS। तो क्या करता है कि इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है गामा को ही क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को इनहांस कर देता है, जिससे क्या होता है कि ये एंटी कन्वल्सेंट एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का प्रॉपर्टीज देते हैं, मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं और एनेक्सायोलिटिक इफेक्ट शो करते हैं। तो हमारा हो गया क्लोनाजीपॉम हो गया हमारा, इसका स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ एक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें राइट द सिंथेटिक रूट ऑफ हैलोथीन। तो हैलोथीन का सिंथेटिक रूट मतलब इसका सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कि 1,1 ट्राईफ्लोरो 2 क्लोरोइथेन ले लेते हैं। इसमें 2 कार्बन ग्रुप हैं, एक कार्बन
पे जो है 2 हाइड्रोजन लगाया, क्लोरीन लगाया और एक कार्बन में 3 फ्लोरो ग्रुप लगाया। तो सबसे पहले कार्बन पे लगाया 3 फ्लोरो, तो हम लिख सकते हैं 1 ट्राई फ्लोरो। एंड दूसरे नंबर पे लगाया 2 क्लोरो एंड इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन हो गया। तो इसका हम ब्रोमिनेशन करा देंगे तो हमारा हेलोथीन बन जाएगा। ब्रोमिनेशन कराएंगे तो इसको सबसे पहले क्या होगा कि एक Br2 है इसमें, तो एक हाइड्रोजन से एक Br रिएक्ट करके यहाँ से HBr निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H की जगह पे Br ऐड हो जाएगा। तो इसको और सेम रिएक्शन और जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। तो कार्बन लगाएंगे, उसमें क्लोरीन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पे H की जगह पे Br लगा देंगे, फिर उसके 3 फ्लोरीन ग्रुप कार्बन से लगा देंगे तो हमारा हेलोथीन हो जाएगा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक में करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स है उसका जो है क्या लिखना है, मोड ऑफ एक्शन लिखना है सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स में। तो इसका क्या होता है कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लेस देन 3 आवर्स। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 3 घंटे से कम होता है, तो हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कहलाता है। तो ये क्या करता है कि ये एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है किसकी, इन्वेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, जैसे गाबा एंड गाबा आर। गाबा की जो इन्वेटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है, इसका जो क्या है एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। और जब एक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, जो क्लोरीन आयन है इसमें आयन चैनल में उसको इन्फ्लक्स कर देगा, और ये इन्फ्लक्स करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा एक्साइटेबिलिटी। हमारी एक्साइटेबिलिटी होगी, जो हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे होंगे, प्रोसेस चल रहे होंगे, जिससे हमें नींद नहीं आ रही होगी, उसको क्या है डिक्रीज कर देगा। और जब उसको डिक्रीज कर देगा तो हमें आसानी से नींद आ जाएगी। तो इसका उपयोग हम सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स में करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेक्शन है 2019 और 20 का मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का यहाँ पर समाप्त होता है। जल्दी हम आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी प्रोवाइड कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगभग सभी क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन आपको मिलेंगे धीरे धीरे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।